बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। दोस्तों, आज हम हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का ज़िक्र फरमाएंगे कि उन्होंने किस तरह तौबा की, फिर अल्लाह जल्ल शानो ने उनको क्या क्या मकाम अता फरमाया। हसन बसरी रहमतुल्लाह ख़ुद फरमाते हैं कि मैं बहुत ही अमीर कबीर शख्स था और बसरा के बाज़ार में जाता और वहाँ नादार और कमज़ोर लोगों की मदद करता था। तो एक दफ़ा मैं बाज़ार में गया तो मुझे एक ख़ातून नज़र आई जो इंतहाई ख़ूबसूरत थी और मैं मुसलसल उसको देखता रहा। तो वो इस तरह थी जिस तरह चाँद का टुकड़ा होता है। जब मैं उसको मुसलसल देखता रहा तो उसने मेरी तरफ़ देखा और मुझसे कहा कि तुम्हें हया नहीं आती। तो मैंने कहा, किससे हया? कहा, उससे जो दिलों की बात को जानता है और जो आँखों की ख़यानत को जानता है। तो उसके कहने के ऊपर फिर भी मैं उसको मुसलसल देखता रहा। उसने फिर कहा कि तुम्हें क्या मतलूब है, तुम्हें क्या चीज़ मेरी पसंद आई है कि जिसकी वजह से तुम बार बार मुझे देख रहे हो। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि तुम्हारी झील सी आँखें, इन आँखों में मैं डूबना चाहता हूँ, मुझे ये आँखें बहुत ही पसंद आई। तो उस ख़ातून ने कहा, ठीक है, तुम रुको कि शायद तुम्हारा मतलब पूरा हो। वो ख़ातून घर गई और घर जाके अपनी खादमा को कहा। फिर थोड़ी देर के बाद वही खादमा आई और उसके पास ताश था, उसके ऊपर कपड़ा रखा हुआ था। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह के पास जैसे वो खादमा आई और जब हसन बसरी रहमतुल्लाह ने वो ताश से वो कपड़ा उठाया तो देखा, क्या देखते हैं कि उसमें वही आँखें। तो बहुत ही उनको हैरत हुई, बहुत ही दिल के अंदर नदामत आई कि इस औरत ने मेरे देखने की वजह से अपनी आँखें निकाल दी। और फिर उसके अंदर एक लिखा हुआ था कि मैं उन आँखों को रखना ही नहीं चाहती कि जिससे एक मोमिन गुमराह हो। तो जब उन्होंने ये सुना, उन्होंने कहा कि ये देखें कि एक औरत, इसके दिल के अंदर अल्लाह के जल्ल शानो का इतना खौफ है, डर है, तो मेरे दिल में क्यों नहीं है। तो वो उन्होंने घर गए और सारी रात अल्लाह जल्ल शानो से माफ़ी मांगी। जब सुबह हुई तो उन्होंने सोचा कि मैंने अल्लाह जल्ल शानो से तो माफ़ी मांग ली है, मैं उस औरत से भी जाके माफ़ी मांग लूँ। अब जैसे उसके घर गए तो देखा कि उसका जनाजा निकल रहा था। तो पूरे दिन परेशानी में गुजारे, रात हुई, सोए तो ख्वाब में वही ख़ातून आई। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह ने कहा कि मुझे कोई नसीहत कीजिए। तो उस औरत ने कहा कि तुम जब तन्हा हुआ करो, तन्हाई हो, तो अल्लाह जल्ल शानो का ज़िक्र किया करो, अल्लाह पाक को याद किया करो। और जब सुबह हो और शाम हो तो इस्तग़फ़ार पढ़ा करो। तो हसन बसरी रहमतुल्लाह कहते हैं कि उसके यही अमल के ऊपर, कहने के ऊपर कि मैं तौबा के ऊपर मजबूत हो गया। फिर वही हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह वक्त के इमाम बने। फिर अल्लाह जल्ल शानो ने उनको वो मर्तबा अता फरमाया। तो दोस्तों, इंसान को जब दिल के अंदर नदामत आ जाती है, दिल के अंदर एहसास पैदा हो जाता है, तो फिर अल्लाह जल्ल शानो उसके लिए तौबा का रास्ता निकाल देते हैं। तो इंसान को हर वक्त अल्लाह जल्ल शानो से डरते रहना चाहिए, मांगते रहना चाहिए। किसी गुनाह को छोटा गुनाह समझ के नहीं करना चाहिए। पता नहीं ये गुनाह उसके लिए जहन्नम के लिए ले जाने के लिए काफ़ी हो जाए। तो गुनाहों को, जब गुनाह हो जाए तो फ़ौरन अल्लाह जल्ल शानो से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। इस बुनियाद के ऊपर गुनाह को नहीं छोड़ना चाहिए कि मैं बाद में तौबा कर लूँगा, बाद में अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लूँगा। कि इंसान की ज़िंदगी का कोई पता नहीं है, कभी भी मौत आ जा सकती, कभी भी मौत आएगी, इंसान को पता भी नहीं हो चलेगा।
तो इंसान की ज़िंदगी का एक लम्हे का भी पता नहीं है। आज इंसान ने उम्मीदें लगाई हुई हैं कि मैं ये कर लूँगा, मैं अपनी कारोबार सेट कर लूँ, मैं अपनी दुकान को सेट कर लूँ, मैं अपनी मुलाजमत को निपटा दूँ, जब रिटायर हो जाऊँगा बच्चों की शादी कर लूँगा, फिर उसके बाद फिर मैं अल्लाह पाक को राज़ी करूँगा। तो इंसान को क्या पता है कि मेरी कितनी ज़िंदगी है। बनी इसराइल के अंदर एक शख्स था, उसको पता चला कि उसकी 1000 साल उसकी ज़िंदगी है। तो उसने सोचा कि मेरी 1000 साल, मुझे इतनी लंबी ज़िंदगी अल्लाह पाक ने दी है, तो मैं क्यों अपने आप को इबादत की भट्टी में जलाऊं। मैं 900 साल गुनाह कर लूँगा और 100 साल जब होगा तो इसके अंदर अल्लाह पाक से माफ़ी तौबा इस्तग़फ़ार कर लूँगा। तो 900 साल उसने गुनाह किए। जब 100 साल आया तो उसने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, मैं 90 साल नाफरमानी गुनाह कर लेता हूँ, जब 100 साल आएगा तो मैं उसके अंदर अल्लाह पाक से माफ़ी मांग लूँगा। तो वो 90 साल भी गुजर गए। फिर उसने सोचा कि अभी तो बहुत वक्त पड़ा हुआ है, मैं थोड़ा और गुनाह कर लेता हूँ, जब वक्त करीब आएगा तो फिर तौबा कर लूँगा। ऐसे करते 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 आखिर एक दिन आ गया। अब एक दिन उसने सोचा कि अभी भी वक्त है, मैं गुनाह कर लूँ, कि उसको गुनाहों की इस तरह लत लग गई थी। तो आखिर उसकी अंजाम क्या हुआ कि उसको बग़ैर तौबा के वो दुनिया से चला गया। तो इंसान की ज़िंदगी का कोई भी पता नहीं है दोस्तों, मौत का वक्त कभी भी आ सकता है। तो हर वक्त अल्लाह पाक से मांगते रहना चाहिए और डरते रहना चाहिए, अपने गुनाहों की अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी चाहिए। अल्लाह पाक बहुत गफ़ूर रहीम है। तो जो कुछ कहा गया अल्लाह जल्ल शानो मुझे और आपको इन तमाम बातों के ऊपर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन इसको भी दबा दें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंचती रहे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।